लागे सोई जाने हेली, लागे सोई जाने हेली, मेरे मालक जाने कठिन लगन की प्रीत। माँ लागे सोई जाने हेली, मेरे मालक जाने कठिन लगन की प्रीत। मैं जंगल की हिरणी री, सजनी सतगुरु मारा तीर। मैं जंगल की हिरणी रे सजनी, सतगुरु मारा तीर। खींच बाण सतगुरु जी दीनो, खींच बाण सतगुरु जी दीनो, व्याकुल भयो शरीर। खींच बाण सतगुरु जी दीनो, व्याकुल भयो शरीर। लागी जब जाना नहीं सजनी, लागी जब जाना नहीं सजनी, अब दुख देन शरीर, अब दुख देन शरीर। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, सुखी करोगे शरीर। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, सुखी करोगे शरीर, सुखी करोगे शरीर। आपका कहना है कि लागे सोई जाने हेली, हेली मने सखी होता। ये सखी, सखी जो सीखने को तैयार है वो सखी हो गया, है ना। सिख जो सीखने को, सखी से सिख बन गया। सिख तो सीखने को जो तैयार है वो सिख, उसी को और शुद्ध करेंगे तो शिष्य बन गया। सिख शिष्य ये सब यानी जो सीखने को तैयार है, ठीक, वो शिष्य हो गया। तो कह रहे हैं कि लागी सोई, कह रही हैं लागी सोई जाने हेली, हे सखी जिसको लग जाती है वही जानता है ना। जिसको लग जाती है लगन सदगुरु व परमात्मा से, वही जानता है ना। तो जाकी लागी लागी सोई जाने हेली, मेरी मालिक जाने कठिन लगन की प्रीत। क्यों कि मालिक जानता है कि यह जो लगन है बड़ी कठिन की रीति है, कठिन की प्रीति है, बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी मुसीबतें आती है ना। इसीलिए इसमें जो चलता है वो महावीर है, और महावीर तब होगा जब मंजिल को पा लेगा, तब महावीर हो जाएगा, है ना। बड़ा कठिन है ये मार्ग, इसलिए कहती हैं कि बड़ा कठिन लगन की प्रीति। लगन की जो प्रीति है, प्रीत की जो लगन है, ये बड़ा कठिन है। सद्गुरु से प्रेम करना बड़ा कठिन है ना। तो ये चीज़ है। कह रहे हैं कि मैं जंगल की हिरणी री, सजनी सदगुरु मारा तीर। कहती मैं तो जंगल की हिरणी थी, घूम रही थी, लेकिन सदगुरु ने तीर मार दिया, और तीर मार दिया फिर बाद में निकाल भी लिया। खैंच बाण सदगुरु की जी दीनो, वो बाण तो खींच दीने, लेकिन घाव व्याकुल भय से, जब घाव इतना तेज लग गया कि शरीर बेचैन है। उसको कबीर साहब ने कहा, ज्ञानी मारत ज्ञान से, व्याधा मारत तीर, सतगुरु मारत सत्य से, आसालत सकल शरीर। वो कुल घाव सहाय जाई, लेकिन जब सत्य से मार जाई तो यदि लग जाई बाण, देखे वो सहाय ना, जब ले मंजिल ना पाई तो ले रुकी ना। ठीक है, ये चीज है, बात समझ रहे ना। तो ये चीज है शब्द बाण, ये शब्द बाण है। जिसको लग गई और लगन लग जाएगी तो फिर मुकरेगा नहीं जल्दी। यदि मुकर गया तो एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कहे न कभी बोले होंगे एक्सीडेंट मात्र दो ही हैं,
एक इधर चलता ही नहीं है। ये तो एक्सीडेंट है, ये साधारण है। और लेकिन एक दूसरा चलता है लेकिन बीच में ही छोड़कर लौट आता है, बीच में ही छोड़ देता है, ये डबल एक्सीडेंट है। अब इसको क्या कहा जाए, ये बहुत बुरा है। ठीक, पश्चाताप ही आता है। अगर जो नहीं चलता तो अंधा है अपना, चलो चल जाएगा हो गया, है ना। अब आँख वाला भी अंधे का काम करना शुरू करे, चलकर फिर रुक जाए तो क्या कहा जाएगा। तो कह रहे खींच बाण सतगुरु जी दीन हो व्याकुल भय शरीर। सतगुरु ने जब बाण मारा सत्य की खींचा तब बेचैनी बढ़ी, ये बाण आयल कहाँ से, है ना। ये चीज़ है, ये बेचैनी। अब उधर को चलना शुरू करेगा और जब तक मंजिल नहीं मिलेगी रुकेगा नहीं। ठीक, आगे कहते हैं मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे सुखी करोगे शरीर। अब वो बेचैन है, विरहनी की अवस्था है, बेचैनी की अवस्था है। बाण लगा है चूँकि, अब बेचैनी की अवस्था है, कब मिल जाए कब मिल जाए, है ना। अब पूरा दर्द कर रहा है शरीर। तो वो क्या मिले, वो पीर संवलिया हो मीरा की क्या है, प्रभु दर्द मिटेगा जब, वही बात, वही चीज़ है। तो मीरा की प्रभु कब्र मिलोगे, अभी कहती कि कब मिलवा आप, है ना। सुखी करोगे शरीर और मिलकर हमारा ये शरीर बिल्कुल सुखी कर दोगे और हमें हमारी दर्द सब मिट जाएगी, शांति प्राप्त हो जाएगी, हम अपने घर में हो जाएंगे और तुम्हारे साथ हो जाएंगे। ठीक।